आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च सन 82 की मुरली है। मीठे महावाक्य हैं। इन महावाक्यों की हेडिंग है संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। संकल्पों की गति धैर्यवत होने से लाभ मतलब बोलते हैं ना, धीरज का फल मीठा होता है। तो जितने कम संकल्प चलेंगे उतना हमें को फायदा है। सर्व गुणों के सागर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने एक बाप दूसरा न कोई ऐसे एक नामी एक रस स्थिति में स्थित होने वाले स्मृति स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। जो बच्चे एक के नाम में खोए हुए हैं, एक रस अवस्था में हैं, और स्मृति स्वरूप बच्चों से मतलब जिन्होंने आत्म स्वरूप से शिव बाबा की याद में जो बैठे हैं, उनसे बाबा मिलने आए हैं आज। हर बच्चे के मर्जीवा जन्म की श्रेष्ठ रेखाएं बाप दादा देख रहे हैं। मर्जीवा जन्म मतलब जीते जी मरे हुए, त्याग से जो चल रहे हैं, आत्म स्वरूप। आजकल की दुनिया में विशेष हस्तरेखाएं देखने से आत्मा के भाग्य का वर्णन करते हैं। वह गुण कर्तव्य की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। आजकल की दुनिया में हाथ की रेखाएं देखते हैं ना, और आत्मा के भाग्य वर्णन करते हैं, गुणों और कर्तव्यों की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। लेकिन बाप दादा हस्तरेखाएं नहीं देखते। बाबा हाथों की रेखाएं नहीं देखते। हर एक बच्चे के मुख, नयन और मस्तक, इन द्वारा हर एक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। आंखों में कितना उमंग उत्साह है, चमक कितनी है, याद में रहने सगी हो जाती है, मस्तक से चमक दिखाई देती है, और स्पीड कितनी है, पुरुषार्थ कैसा है, कौन से स्वमान में टिके हुए हैं, स्टेज हमारी क्या है उस समय। बाबा ने कहा हर एक बच्चे के मुख से, नयन से, मस्तक द्वारा हर एक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। वैसे भी फेस द्वारा ही मनुष्य आत्मा को परखने की कोशिश करते हैं। वे लोग देह अभिमानी होने के कारण स्थूल बातों को चेक करते हैं। दुनिया में देह अभिमानी होने के कारण स्थूल बातों को चेक करते हैं। बाप दादा मस्तक द्वारा को देखते हैं। दुनिया वाले बाहरी चीजों को देखते हैं, उससे आकलन करते हैं, और बाबा हमारी अंदर की स्मृति को देख रहे हैं। कितने बच्चे कौन से स्वमान लेकर कौन सी स्मृति में बैठे हुए हैं। नयनों द्वारा ज्वाला रूप को देखते हैं। मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति को देखते हैं। नयनों द्वारा ज्वाला रूप मतलब आंखों में जो उमंग उत्साह की चमक, बाबा की लगन में मगन है आत्मा, मुख पर मुस्कान छाई हुई है, और कमल पुष्प के समान न्यारी और प्यारी अवस्था। आत्मिक दृष्टि से आप किसी को भी देखो तो कितनी सुंदर अवस्था दिखती है। जो सदा स्मृति स्वरूप रहते, उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। जो सदा याद में रहते हैं, बाबा याद में, बिंदु स्वरूप में, तो उनकी रेखाएं जो हैं, उनके जो संकल्प हैं, अंदर सोच जो चलती है ना, धीरे धीरे पॉजिटिव संकल्प चलेंगे, जो याद में रहेंगे। उनके कम संकल्प चलेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। जैसे दुनिया में क्या होता था पहले, हम सबको अनुभव है ना, कोई एक नेगेटिव विचार आता था, उसके पीछे लाइन लग जाती थी, ऐसे हुआ होगा, फिर उसने ऐसे कहा होगा। अपने ही सोच के ख्याली पुला मतलब प्रश्नों के ऊपर प्रश्न, प्रश्नों के ऊपर प्रश्न लगाते जाते थे। तो बाबा ने क्या कहा,
किसी भी प्रकार का उनके सिर पर बोझ नहीं होगा, जो स्मृति स्वरूप होंगे। उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा। और 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म भी नहीं देंगे। मतलब उनका एक विचार चलेगा तो एक ही विचार चलेगा, 4 विचार चलेंगे तो 4 ही चलेंगे, उसके अलावा 5वां नहीं चलेगा, क्योंकि वो व्यर्थ के विचारों में नहीं है, वो समर्थ स्टेज पर है। तो जैसे शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं ना, कोई भी बीमारी चेक करते हैं तो डॉक्टर नब्ज देखता है ना कि इसकी गति कितनी है, नाड़ी जो बोलते हैं, नाड़ी कितनी तेज चल रही है या कम चल रही है। ऐसे ही संकल्प की गति ये मस्तक की रेखा की पहचान है। सोच भी दिख जाती है, कोई चिंता में रहता है तो वो चेहरे से ही दिख जाता है, मस्तक पर ही। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना, यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। अगर तेज बार बार सोच चल रही है, किसी का कुछ हुआ भी नहीं, व्यर्थ की बातें सोचे जा रहे हैं, और हुआ भी है तो हमारा क्या उसमें। तो बाबा कह रहे हैं संकल्प की गति अगर तेज है तो समझो अपना ही भाग्य गंवा रहे हो, एनर्जी अपनी ही वेस्ट कर रहे हो। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। मुख से अगर ज्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं, उनसे अनाप शनाप शब्द भी निकल जाते हैं, उनकी शक्ति भी खत्म होती जाती है और शरीर की भी कमजोरी आ जाती है। कोई सदा बोलते ही रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हो? जो तेज से बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हो? धीरे बोलो, कम बोलो। ऐसे ही संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। मतलब सोच अगर हमारे अंदर ज्यादा चल रही होती है तो हमारी शक्ति जो है, रूहानी शक्ति, वेस्ट हो रही है। सभी बच्चे अनुभवी हैं। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है? जब वेस्ट थॉट्स चलते हैं, व्यर्थ के विचार, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं, जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब भी नहीं, जो बातें गुजर बीत गई, सालों गुजर गए, अब हम वो बात को याद कर रहे हैं, तो संकल्पों की गति क्या होती है? और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है? जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्प बहुत स्लो चलते हैं, धीरे धीरे और शक्तिशाली। और वो जो संकल्प चलते हैं व्यर्थ वाले, तो उससे एनर्जी वेस्ट करता है। और वो संकल्प जो ज्ञान का मनन चलता है तो वो एनर्जी बनाता है। जो ज्ञान का मनन चलता है अगर मन में, तो उससे हमारी शक्ति बन रही है, हम कमा रहे हैं उस समय भी। और अगर वेस्ट विचार चल रहे हैं तो हम गंवा रहे हैं। व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि व्यर्थ विचार बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। जहां किसी को नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली है। जब अपना पुराना अनुभव ले जाइए अपने आप को उस जगह पर जहां हमने बहुत कभी क्रोध किया होगा, और उस समय हमारा माथा बोलते हैं ना पोला हो गया है, बस अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि शरीर की शक्ति जब खत्म होती है, गायब हो जाती है, तो वर्णन करते हो ना, आज हमारा माथा खाली खाली है। ऐसे आत्मा सर्व प्राप्तियों से अपने को खाली खाली अनुभव करती है। आत्मा जो है अपने आप को सर्व प्राप्तियों से खाली खाली अनुभव करेगी। अगर ज्यादा बोल लिए, ज्यादा सोच लिए, व्यर्थ की बातें सोच लिए, तो खालीपन अनुभव होगा। फिर क्या करते हैं, बोलते हैं ना, खाली टीना बजता है।
फिर बिना बात के भी बात करेंगे, कोई मतलब भी नहीं होगा तो भी बोलेंगे। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं व ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ऐसे रूहानियत से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। शारीरिक शक्ति कम होती है तो कैसे इंजेक्शन लगती है, ग्लूकोज चढ़ाते हैं बोतल। ऐसे ही रूहानियत से कमजोर आत्मा, जो आत्मा कमजोर हो गई होगी, पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। जो आत्मा कमजोर होती है ना, फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ताकत भरने के लिए फिर स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज मुरली में बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए, फिर ये बातें सोचेगी वो आत्मा जो कमजोर हो गई होगी ना, वो ये सोचेगी मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुरली में आज बाबा ने सुबह क्या क्या बोला है मेरे लिए। फिर व्यर्थ संकल्पों का ब्रेक क्या है, कैसे व्यर्थ संकल्पों को रोका जाए, बिंदी लगाने का प्रयत्न करेगा वो आत्मा। बिन फुल स्टॉप लगाएगी, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। मतलब ये हुआ इंजेक्शन लगाना। बाबा ने कहा ना, शरीर की इंजेक्शन ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है, और आत्मा की इंजेक्शन रूहानियत की कमजोर आत्मा जो होती है उसको पुरुषार्थ स्मृति में आता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज बाबा ने मेरे लिए मुरली में ये कहा है, व्यर्थ संकल्प में सोच रही हूँ, चलो फुल स्टॉप लगा देती हूँ। ये हुआ अपने आप को इंजेक्शन लगाना। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं, या विशेष याद के प्रोग्राम्स व विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं। क्या क्या करते हैं उस समय, पुरुषार्थ का तरीका, थोड़ी देर तो शक्तिशाली हो जाते हैं ये पॉइंट सोच के कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और बाबा ने मुझे आज ये बोला है। फिर थोड़े थोड़े समय हम शक्तिशाली हुए, संगठन में थे तो थोड़ी ताकत ब्राह्मणों से भी मिल जाती है, तो ये हुआ ग्लूकोज चढ़ गया। लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी, जिनके संकल्प बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत ज्यादा सोच चलती है, जिनको अभ्यास है बहुत सोचने का, थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिमान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। बाबा ने कहा थोड़े थोड़े समय के लिए अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, पर फिर कमजोर बन जाएंगे। इसीलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। संकल्पों की गति मतलब अपनी सोच को बहुत ज्यादा नहीं सोचो मन में, तो बुद्धि थक जाएगी। फिर जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं ना कि 10 शब्द के बजाय 2 शब्द बोलो, तो जो 2 शब्द ही ऐसे समर्थ हो जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर दे, वो 2 शब्द इतने कीमती हो, सटीक हो कि वो 100 शब्द हमको बोलना नहीं पड़े, 100 शब्दों का कार्य सिद्ध कर दे। ऐसे संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो जरूरी हो, जो आवश्यक हो। सोच भी हमारी वैसी चले जो जरूरी हो बस। संकल्प देखिए ना, नाम ही जिसका है संकल्प, मतलब पूरे कल्प में संग है हमारे जो विचार, उसको बोलेंगे संकल्प। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो। हमारी सोच ऐसी हो जिसमें हमें सफलता मिले, फलीभूत हो जाए वो सोच हमारी। जैसे किसी के लिए हम सोचें कि बाबा आप इसको भी मिल जाइए ना, और मनसा सेवा करें कि बाबा ये आत्मा भी ऐसे बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, ये भी देवताई गुणों से सज जाए, ये अपने गुणों को भूल गई है। तो फिर बाबा ने कहा ये संकल्प तुम्हारे फलीभूत होंगे जरूर, सफलता के फल से संपन्न बन जाओगे। फिर खाली बीज न हो जिससे फल ही न निकले, व्यर्थ के विचार करेंगे तो कोई फल ही नहीं निकलेगा। इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ न हो।
समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी। जो सोच अच्छी चलेगी ना, पॉजिटिव चलेगी, वो विचार कम ही चलेंगे, वही विचार आएंगे ना। लेकिन वो शक्तिशाली होंगे। दोबारा जब उसी बात के लिए सोचते हैं ना, ये पॉजिटिव विचार, तो समझो हमने उसको पावरफुल बना रहे हैं उस विचार को। फिर तीसरी बार अगर हम उसी विचार को सोचेंगे ना, तो समझो वो तो शक्तिशाली बन गया, उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। तो बाबा ने कहा कि समर्थ की संख्या ही कम होगी तो लेकिन शक्तिशाली होगी। बोलते हैं ना जो कि बाहर मार्केट में बोलते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। कि सस्ती चीज होती है तो बार बार जाके बदल के लानी पड़ती है, और महंगी चीज खरीदते हैं तो एक ही बार अच्छी वाली चीज ले लिए, फिर काम आती है वो लंबे समय तक। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं कि विचार अगर हमारे कम होंगे, समर्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो फिर वो सफलता मिलेगी। और व्यर्थ की संख्या ज्यादा होगी अगर, वेस्ट विचारों की, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। तो व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बट अर्थात बांस का जंगल, सूखी लकड़ियों का जंगल, जो एक से अनेक स्वतः पैदा हो जाते हैं और आपस में टकराकर आग भी लगा देते हैं। ऐसे सूखे बांस के जो डंडे होते हैं ना, वो आपस में टकरा टकरा के, जंगलों में देखा होगा आपने, अपने आप आग लगी हुई रहती है गर्मी के दिनों में, टकरा टकरा के आग लगा देते हैं। इसका भी देखिए कितना बाबा गहरा रहस्य बता रहे हैं, और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। मतलब जो व्यर्थ विचार सोचने वाले होते हैं, वो व्यर्थ विचारों की इतनी कतार सोच लेते हैं, सामने वाला कुछ किया भी नहीं बेचारा, उसके नाम से वो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और आग करके वो बड़े अच्छे से चल रहा है। और इसने अपने ही विचारों में खराब करके, अपना मन बुद्धि को वो करके, अपने ही विचारों में खुद ही भस्म हो गया। मतलब अपनी शक्ति को खत्म कर दिया। आग में भस्म होना मतलब व्यर्थ विचारों को सोच के अपनी शक्ति को खत्म कर देना। ऐसे व्यर्थ संकल्प भी एक दो से टकराकर कोई न कोई विकार की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। इसीलिए संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। इस मर्जीवे जन्म का खजाना कहो, वह विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। ये मर्जीवा जन्म अर्थात आत्म स्वरूप का जो जीवन, नया जीवन मिला है बाबा की ओर से, बाबा ने कहा इसको खजाना कहो या विशेष एनर्जी कहो, कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी बाबा ने दी है, वो है ही संकल्प। तो मर्जीवे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है, अच्छे विचार हैं। मैं वो सबसे अच्छा विचार कौन सा है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। ये विचार देखिए कितने अच्छे हैं कि मैं भगवान की पसंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान ने हीरे तुल्य बना दिया है। मैं वही बच्चा हूँ जिसे 5000 वर्ष पहले बाबा ने नजर घुमाई थी और मेरे ऊपर बाबा की नजर टिक गई थी। मैं उनका वारिस आत्मा हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, बनाया ना इस सोच ने। अब यही बात हम बार बार सोचेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे ना। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही है, तो संकल्प भी यही है। बाबा कह रहे हैं अब इसी को समझो कि यही है सारा खजाना, यही है एनर्जी, और संकल्प भी यही है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है? ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचानो, अपनी सोच को पहचाने और एनर्जी को पहचाने, फिर कार्य में ऐसे फिर कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे। तो इन खजानों को हम सोच के समझ के कार्य में लगाएं, तब बाबा ने कहा सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे। तो समझा आज क्या रेखाएं देखी? बाबा ने आज क्या रेखाएं देखी? कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो।
अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे हर वाक्य की सिद्धि हो जाए, वो वाक्य स्फुटित हो जाए, मतलब सत्य हो जाए, तो हमको कम सोचना पड़ेगा। और कम सोच में भी भगवान के बारे में सोचें, भगवान के गुणों के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, मेरे में क्या-क्या कमी है, मैं उन चीज़ों को भरूँ अपने अंदर। तो ये सब सोचेंगे ना, तो बाबा ने कहा वही फलीभूत हो जाएँगे, सिद्ध हो जाओगे। तो बाबा ने समझा, आज क्या रेखाएं देखी, कम सोचो और अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। मुख से सदैव महावाक्य बोलो। महावाक्य गिनती के होते हैं। जैसे महान आत्माएं गिनती की होती है ना, आत्माएं अनेक होती हैं पर परमात्मा एक होता है। तो दोनों एनर्जी, संकल्प की और वाणी की, व्यर्थ खर्च नहीं करो। सोच और वाणी दोनों वेस्ट न जाए। ऐसी व्यर्थ हम सोचे ही नहीं तो वेस्ट जाएगा ही नहीं। महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले। महारथी किसको कहेंगे, महावीर किसको बोलेंगे? जो मुख द्वारा कम बोलेंगे, शक्तिशाली बोलेंगे, सिद्ध स्वरूप महावाक्य बोलेंगे। बुद्धि द्वारा सिद्ध स्वरूप संकल्प करने वाले, उनको महारथी बोलेंगे। जो बुद्धि द्वारा ऐसी सोच चला रहे हैं जो सिद्ध हो रही है। तो यही निशानी है महावीर व महारथी की। ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि यह महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए। बाबा ने कहा कि ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि यह महान आत्मा मेरे प्रति अच्छे सोच को सुनाए, आशीर्वाद के दो बोल बोले, मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, अच्छी सोच उसकी मेरे प्रति क्या है, और आशीर्वाद के दो बोल बोले। आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं ना, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, दीर्घायु भव, बस ऐसे होते हैं ना आशीर्वाद के बोल, कम होते हैं पर शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जो बाकी के बोल होते हैं, जो सामने वाला बोलता है, वो कितना लंबी चौड़ी कहानी बताता है। और जो संत महापुरुष, जो अच्छे सच्चे लोग होते हैं, वो लोग 2 शब्दों में बात को खत्म कर देते हैं। तो जो आप महारथी, महावीर, देवात्माएं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हो, हम सभी भक्तों के पूज्य आत्माएं हैं, महावीर आत्माएं हैं, महारथी आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं। सदा संकल्प और बोल से, आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो। अपनी सोच से, अपनी वाणी से कम बोलें और आशीर्वाद के शब्द बोलें बस। तो आज बाबा ने कितने टाइटल दिए? सिद्धि स्वरूप, महारथी, महावीर और पूज्य आत्माएं, देव आत्माएं, बेगमपुर के बादशाह, ऐसे बाबा ने हम सबको टाइटल दिए हैं। तो बाबा ने कहा सदा संकल्प और बोल से, आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो, अमृत वाणी बोलो, लौकिक वाणी नहीं बोलो। अच्छा, फिर बाबा का याद प्यार है। सदा महान संकल्प द्वारा स्वयं को और सर्व को शीतल बनाने वाले, वाणी द्वारा सदा आशीर्वाद के बोल बोलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ रेखाओं वाले, सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, देव आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी शीतल बनाने वाले, महान संकल्प करने वाले, आशीर्वाद के बोल बोलने वाले, श्रेष्ठ रेखाओं वाले, श्रेष्ठ आत्माओं का, देव आत्माओं का, पूज्य आत्माओं का मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने हमें अपना बनाया और हमारा पदम पदम गुणा भाग्य जगाया। तो बाबा ने जो याद प्यार दिया है,
क्या क्या बोले हैं? महान संकल्प करने वाली आत्माओं को, शीतल बनाने वालों को, और महान आत्माओं को, श्रेष्ठ रेखाओं वालों को, पूज्य आत्माओं को। फिर विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा के सदा स्नेही, बस एक पेज है, आधा पेज। इसके बाद कल एक वाणी और पढ़ेंगे, उसका भी पेपर है ना। बाप दादा के सदा स्नेही, सदा सहयोगी और सदा सेवादारी। स्नेही, सहयोगी, सेवादारी, सर्वसेबुल रतन होना, 4 शब्दों से बाबा ने नवाजा है हम बच्चों को, विदेशी बच्चों को। स्नेही, सहयोगी, सेवादारी, सर्वसेबुल रतन होना। हर एक रतन कितना अमूल्य है, जो विश्व के शोकेस के बीच रखने वाला है। बाप दादा जानते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची अनेक प्रकार की दीवारों को पार कर बाप के बने हैं। धर्म की दीवार, रीति रस्मों की दीवार, ऐसे कितनी दीवारें पार की विदेशियों ने। रीति रस्म यहाँ के अपनाए ना, बाबा के घर के, अपने स्वधर्म में टिके, जो और धर्म में टिके हुए थे। तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि कितनी दीवारें पार की, लेकिन बाप के सहयोग के कारण इतनी ऊंची दीवारें भी ऐसे पार की जैसे कि एक कदम उठाया। मतलब ऐसे पार किए जैसे सरल लगा, एक कदम उठाया, कोई भी मुश्किल नहीं। इतना सहज लगा, जो समझते हो कि हम तो थे ही बाप के। अब समझ में आता है ना, तो कि हम तो असली बाप के हैं, बाप के थे, बाप के रहेंगे। अगर आप सब बाप के नहीं बनते तो विदेश में इतने सेंटर क्यों खुलते? सेवा के अर्थ अपने अपने स्थान पर पहुंच गए थे, बाप ने आकर अपना बना लिया। बाबा ने आकर अपना बना लिया, सेवा के स्थान पर विदेश पहुंच गए अपने अपने जगहों पर। तो अभी क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, अभी क्या समझते हो? मधुबन निवासी हो ना, आप सबका वोट मधुबन है, ऐसे समझते हो कि हम मधुबन निवासी सेवा पर गए हुए हैं, ऐसे समझते हो? बाबा विदेशियों से पूछ रहे हैं कि ऐसे समझते हो कि हम मधुबन निवासी सेवा पर गए हुए हैं? जैसे भारतवासी बच्चे भी और स्थान पर गए, तो आप भी चले गए। जैसे भारत में भी मधुबन से गए ना, सब जगह इधर उधर सेवा के लिए, दादियां वगैरह निमित्त बने ना शुरू में, तो ऐसे ही विदेशी भी अपने स्थान पर गए, सेवा के केंद्र खोल लिए। हर एक बच्चे का भिन्न भिन्न सर्विस का पार्ट है। अपनी हमजीन्स को जगाने के लिए कितना सहज सेवा के निमित्त बन गए। विदेशियों ने जाकर विदेशियों को जगाया, तो कितना सहज सेवा के निमित्त बन गए विदेशी लोग। बाप दादा वैरायटी स्थान के वैरायटी फूलों को देख बहुत खुश हैं। अलग अलग जगहों के अलग अलग जो बाबा के बच्चे हैं विदेशी, जाकर के वहां सेंटर खोल लिए हैं, उनको देख करके बाप दादा बहुत खुश हैं। वैरायटी फूलों का एक वृक्ष हो जाए, ऐसा वृक्ष कभी देखा कि एक ही वृक्ष में अलग अलग तरीके के बहुत सारे फूल लगे हों? वो तो बाबा का ही बगीचा है ना, जो हम सब फूल हैं अलग अलग वैरायटी जगहों के, सब एक ही मधुबन के गुलदस्ते में जाकर फिट हो जाते हैं, सब लोग सुंदर लगने लग जाते हैं। वहां वहां ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आ जाती है, रूहानियत आ जाती है। तो बाप दादा वैरायटी फूलों को देख बहुत खुश हैं। वैरायटी फूलों का एक वृक्ष हो जाए, ऐसा वृक्ष कभी देखा? पूछ रहे हैं, ऐसा वृक्ष कभी देखा? एक वृक्ष के भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाब हो, फूल हो, सदा सिद्धि स्वरूप हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा वरदानी आत्माएं बन गए। तो 3 शब्द सदा याद रखो। एक है सदा बैलेंस रखना, दूसरा है सदा ब्लिसफुल रहना है, आनंद की स्थिति, परम आनंद की अवस्था में। एक बैलेंस रख के चलना है, दूसरा ब्लिसफुल रहना है, तीसरा सर्व को ब्लेसिंग देना है, सबको दुआएं देनी है। तो सेवा और स्व की सेवा
दोनों का बैलेंस हो। ये नहीं कि हम सेवा में लगे हैं और आत्म स्वरूप है नहीं, तो फिर वो सेवा सेवा नहीं कहलाएगी, उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। आत्म स्वरूप से जब हम सेवा करते हैं तो ये दोनों का बैलेंस होता है, फिर इसी से हमको दुआएं मिलती हैं। और सब लोग, कई मैंने देखा है माताओं को, केवल सेवा सेवा सेवा, आज इधर कर रहे हैं आज उधर कर रहे हैं, और वो रूहानियत है ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं दोनों का बैलेंस, सेवा और स्व की सेवा, दोनों का बैलेंस। अगर हम आत्म स्वरूप में हैं तो समझिए हम स्व की सेवा पर भी हैं। बैलेंस द्वारा कितनी कलाएं दिखाते हैं। आप भी बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएंगे। बुद्धि के बैलेंस द्वारा, मतलब बुद्धि जो है, यहाँ रह रहे हैं कार्य कर रहे हैं लेकिन बुद्धि लगी है बाबा में, तो बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण स्वरूप बन जाएंगे। आपका हर कर्म कला हो जाएगा। फिर हम आत्म स्वरूप से जो भी काम करेंगे ना, वो सबको अच्छा लगेगा, उसमें शक्ति भर जाएगी, उसमें सुंदरता दिखने लग जाएगी, देखना भी कला हो जाएगा। आत्म स्वरूप से दूसरे को आत्मा देखेंगे ना तो मजा आएगा, क्योंकि आत्मा होकर सुनते हो ना, ऐसे बोलना चलना, हर कदम में हर कर्म में कला। लेकिन इन सब का आधार है बुद्धि का बैलेंस। ऐसे ही सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप, ब्लिसफुल अर्थात हमेशा आनंद स्वरूप, चरम सीमा, खुशी की चरम सीमा। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता है, एकदम वो अपने आप में भरपूर है। जो बोलते हैं ना, अमृत सर सदा भरपूरा, तो आनंद स्वरूप भी जो है अपने आप में भरपूर है। आनंद के सागर के बच्चे सदा आनंद स्वरूप। अच्छा, अब तो मिलते ही रहेंगे, संगम युग है ही मेला, तो सदा मिलते ही रहेंगे। एक दिन भी बाप और बच्चों का मिलन न हो, वह एक एक सेकंड भी मिलन न हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब सोचिए, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम अभी योग नहीं कर पाए हैं, और हम ना इधर गए थे या हम शादी में गए थे, हमारा पुरुषार्थ ढीला हो गया है, ऐसे कहते हैं ना। और बाबा क्या बोल रहे हैं कि संगम युग है ही मेला। एक दिन भी बाप और बच्चों का मिलन ना हो, या एक एक सेकंड भी मिलन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा अनुभव तो करते हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हो कि एक एक सेकंड बाबा मेरे साथ है? करते हाँ, हैं जैसे ऐसे? अनुभव करते हैं, हाँ अनुभव ऐसे करते हैं, हर पल हर सेकंड बाबा साथ में है। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सदा बाप के साथ साथ कंबाइंड हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो कंबाइंड रूप से अलग करने की कोई को भी हिम्मत ही नहीं है। अगर हम बाप दादा के साथ कंबाइंड हैं, मान लीजिए ब्रह्मा बाबा की ब्रुकुटी में शिव बाबा बैठा है और मैं आत्मा भी साथ में बैठी हूँ। अब देखिए, बाबा जहां जहां सेवा करने जा रहे हैं, मैं भी आत्मा साथ साथ चल रही हूँ। कितना अच्छा सीन है, सोच के तो देखिए, कंबाइंड स्वरूप में। अब इसमें कोई आपको अलग करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, किसी की भी ताकत ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति।